बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एफएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 6.10 के पहले 8 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए थे। अब है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ n सो दैट a raised to power n plus 1 plus b raised to power n plus 1 over a n plus b n may be harmonic mean between a and b। इसी तरह का एक क्वेश्चन था 6.3 एक्सरसाइज के अंदर, और उसमें पूछा हुआ था कि यही एक्सप्रेशन था और ये जो नीचे है ये ऊपर थे ए एन प्लस बी एन और बाकी वैल्यू नीचे थी। अरिथमेटिक मीन के बारे में था वो, और कहा गया था कि एन की वैल्यू फाइंड करें। देन एक्सरसाइज 6.7 के अंदर हम आए। एक्सरसाइज 6.7 के अंदर भी इसी जैसा एक क्वेश्चन था, बट वो ज्योमेट्रिक मीन के लिए था। अभी ये एक ही पैटर्न पे तीसरा क्वेश्चन आ गया जो कि 6.10 का है, क्वेश्चन नंबर 9 है। हमने हार्मोनिक मीन जो है उसका फार्मूला यूज़ करना है। हार्मोनिक मीन का फार्मूला लिखेंगे और उसके बाद हम वैल्यू फाइंड करेंगे एन की। बहुत इजी है। अभी हम नोट डाउन करते हैं क्वेश्चन को, फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं। तो ये जी क्वेश्चन नंबर 9 मैंने नोट कर लिया। अभी हम क्वेश्चन नंबर 9 में देखेंगे जो स्टेटमेंट उसने कही थी। स्टेटमेंट थी कि ये जो वैल्यू है ये वाली, ये हार्मोनिक मीन है बिटवीन ए एंड बी। अगर ये हार्मोनिक मीन है तो हम हार्मोनिक मीन का ये फार्मूला जानते हैं कि हार्मोनिक मीन दिस इज़ इक्वल टू 2 over a प्लस बी, और इधर साथ में प्रोडक्ट आता है ए और बी का। इसी को अगर हम यूज़ करें ए और बी के दरमियान हार्मोनिक मीन है, तो ये देखें एक ए है, दूसरी वैल्यू बी है, तो ये तो वैसे ही आगे राइट साइड इसके फार्मूले में, और उसके नीचे जो a प्लस बी है ये भी एज इट इज़ आ जाएगी, इसमें चेंजेस नहीं है। बट इधर है हार्मोनिक। हार्मोनिक मीन कहते हैं दो टर्म्स के दरमियान वाली टर्म को। अब ये a और b के दरमियान में ये टर्म है, तो हम इसको हार्मोनिक मीन की जगह पे यूज़ कर सकते हैं। मीन्स कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ a n प्लस 1 b n प्लस 1 ओवर a n प्लस b n। तो ये है जी एक्सप्रेशन के वैल्यूज़ पुट करने के बाद कि जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। इस डेफिनेशन के अंदर जस्ट वैल्यूज़ लगाई हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि ये वाली चीज़ हार्मोनिक मीन है बिटवीन ए एंड बी। अभी हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, उसके बाद इसमें से n वाली वैल्यूज़ एक साइड पे करेंगे और n की वैल्यू निकालेंगे कि लास्ट में क्या निकलती है। चलें जी, टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट, तो ये वाली चीज़ इससे मल्टीप्लाई होगी, तो मैं लिख सकता हूँ कि a प्लस बी इंटू ए एन, इस तरह। उसके बाद ये 2ab है, जब इसने मल्टीप्लाई होना है ए एन प्लस बी एन के साथ, तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जब उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो ए के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा ए एन प्लस 1। अभी मैं एक दफ़ा इसे ओपन करके लिख रहा हूँ, बाद में हम इनकी पावर्स ऐड करेंगे। फिर ये ए जब बी से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा प्लस ए बी रेज़ टू पावर एन प्लस 1। फिर ये आ जाएगा बी, इससे मल्टीप्लाई होगा तो बी ए एन प्लस 1, और फिर ये जब बी से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस बी इंटू बी एन प्लस 1, एंड दिस इज़ इक्वल टू ये वाली वैल्यू जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 2a b मल्टीप्लाई ए रेज़ टू पावर n प्लस 2a b मल्टीप्लाई b रेज़ टू पावर n। तो ये एक एक्सप्रेशन बन गया जी लेफ़्ट और राइट साइड पे। अब हमने क्या करना है कि इनको जस्ट अरेंज करना है। पहले हम इसको तरतीब लगाते हैं और पावर्स भी ऐड कर देते हैं, फिर बाद में देखते हैं जी नेक्स्ट क्या करना है। देखें, अगर मैं इस साइड को हल करूं तो ये a की पावर 1 है और ये a की पावर n प्लस 1 है, तो दोनों पावर्स ऐड जब होंगी बिकॉज बेस इज सेम, तो ये n प्लस 2 बन जाएगा। इसी तरह ये a पहले है, ये b बाद में। अब इनकी पावर्स तो ऐड नहीं हो सकती बिकॉज बेस इज़ डिफरेंट, सो a b रेज़ टू पावर n प्लस 1 वैसे ही आ जाएगा। इसको मैं अरेंज कर देता हूँ बिकॉज इसमें a वाली वैल्यू मैं पहले लिख देता हूँ और b वाली वैल्यू बाद में लिख देता हूँ। पावर्स ऐड नहीं हो सकती, दोनों डिफरेंट हैं बेसिस।
इधर बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी तो ये n+2 बन गया। दिस इज इक्वल टू, ये देखें ये a और ये a मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, ये बन जाएगा 2an+1 और साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा b। उसके बाद ये 2 है, ये a है, वैसे ही आ जाएगा b से मल्टीप्लाई हो रहा है तो b पावर n+1 आ गया। तो ये जो स्टेप था कि जिसमें हमने पावर्स ऐड करनी थी सेम बेस वाली, वो हमने कर लिया है। अब इसमें मज़ीद हम अरेंज करते हैं। कैसे अरेंज करेंगे कि ए वाली जो पावर्स वाले हैं उनको एक साइड पे कर लेंगे और जो बी पावर्स वाले हैं उनको एक साइड पे कर लेंगे। अब देखें इसमें है a⁻n+2 और उसके बाद ये आ रहा है, इसको लिख देते हैं हम a⁻n+1 इंटू b। ठीक है, क्या किया है कि जिसमें पावर a के ऊपर आ रही थी उनको हमने इकट्ठा कर दिया। अभी इधर से भी हम जो a के ऊपर पावर्स आ रही हैं उनको इकट्ठा कर देंगे। तो ये a है जिसकी पावर बन रही है n+1, तो उधर प्लस है, तो जब इसका इन्वर्स ऐड करेंगे तो इधर आके ये माइनस का हो जाएगा। उसके बाद ये तो b के ऊपर पावर n नज़र आ रहा है, इक्वल का साइन लगा देंगे। अब देखें ये वैल्यू दूसरी साइड पे जा चुकी है, ये वैल्यू अकेली रह गई। हम इसको लिखते हैं 2abn+1 और इधर ये यूज़ हो चुकी थी, ये b के ऊपर n नज़र आ रहा है पावर में, तो ये हमने इधर यूज़ नहीं की थी, इसको हम इस साइड पे यूज़ करेंगे। लें जी, उसके बाद ये a की पावर n+1 ये इधर हम लिख चुके थे, ये रह गया b की पावर n+2। इधर प्लस क्या है, साइड पे आके माइनस हो जाएगा। तो लें जी, ये वो काम था कि जो हमने करना था और तरतीब लगा के हमने कर दिया। अभी हम देखेंगे कि मज़ीद कितना सिंप्लीफाई हो सकता है। तो इसके लिए मैं नेक्स्ट पेज पे यही लाइन एक दफ़ा दोबारा लिखूँगा, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। जी, ये मैंने अगले पेज पे लास्ट स्टेप जो था वो नोट कर लिया। अभी देखें कि हम बेस जो है उसकी बेस पे हम कर रहे थे इनकी पावर स्टोरेज। तो ये a की पावर n+2 है, ये a की पावर n+1 है, b है, ये 2a⁻n+1b है, यानी ये बेस a n+1b और a n+1b ये दोनों एक जैसी हैं। जब एक जैसे हैं तो फिर हम इनके कोफिशिएंट को सब्ट्रैक्ट या ऐड करेंगे। तो देखें ये +1 है a⁻n+1b और ये -2 है। बड़ी में से छोटी वैल्यू माइनस होगी तो बाकी रह जाएगा -an+1 इंटू b। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। इधर abn+1 abn+1, तो बड़ी में से छोटी वैल्यू माइनस होगी तो ये वैल्यू। ठीक है, अभी ये हमने अरेंज कर लिया है। इधर भी a⁻n+2 है, इधर a⁻n+1 है। तो इन दोनों में से अगर हम कॉमन लें तो छोटी पावर कॉमन आया करती है। a की छोटी पावर है, बेस a है, छोटी पावर n+1 है, ये कॉमन आ गई। बाकी क्या रह गया, इधर an+1 n+2 है, तो उसमें से n+1 बाहर चला गया। बाकी जो वैल्यू बची है वो a की एक वैल्यू बच गई। ऐसे अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड करना तो ये चीज़ वापस बन जाती है। तो पता चला कि n+1 पावर बाहर आ गई और एक पावर अंदर रहेगी माइनस। ये a⁻n+1 थी ऑलरेडी, ये तो बाहर आ चुकी है। बाकी यहाँ पे 1 रह गया और साथ में b रह गया। अगर हम इस साइड पे देखें तो दोनों में b बेस जो है वो कॉमन आ रही है। ऊपर पावर देखें तो n+1 है, n+2 है, तो जो छोटी पावर होती है वो कॉमन आ जाया करती है। बाकी क्या रह गया, इधर a रह गया, इधर b n+2 था, इसमें से n+1 बाहर चला गया, बाकी जस्ट b की पावर 1 रह गई अंदर। अब हम कैंसिलेशन जो लॉ होता है मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से, इधर भी an-b है, इधर भी n-b है, या तो हम कह दें कि दोनों साइड को हमने ना डिवाइड कर दिया a-b से और फिर वो कैंसिल हो गई, या हम डायरेक्ट कैंसिलेशन लॉ लगा के इसको ख़त्म कर दें। अब बाकी रह गया, इधर देखें ये रह गया an+1, इसकी जगह पे आ गया मल्टीप्लाई 1, इधर आ गया b⁻n+1 और इसकी जगह पे आ गया 1, क्योंकि एक
कैंसिल जब होता है बाकी एक रह जाता है। 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, हम दोनों साइड पे डिवाइड करते हैं b रेज़ टू पावर n प्लस 1 से। जब दोनों साइड को डिवाइड करेंगे तो इधर आ जाएगा a n प्लस 1, ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो वैसे ही आ गया। इधर जो ये चीज़ थी ये मल्टीप्लाई हो रही थी, दोनों साइड पे हमने इसको डिवाइड किया तो इधर बटे के नीचे आ गया n प्लस 1 और इधर रह गया 1। अभी एक जो एक्सपोनेंट का रूल होता है कि अगर पावर सेम हो और बेस डिफरेंट हो तो हम पावर को कॉमन लेके लिख सकते हैं। तो a ओवर b आ गया, ऊपर पावर n प्लस 1 कॉमन आ गई इक्वल टू 1। अब एक रूल हमें एक्सपोनेंट का ये भी पता है कि जो 1 होता है किसी भी नंबर की पावर 0 ले लें वो 1 होता है। तो बिकॉज हमें यहाँ a और b बेस चाहिए तो इधर भी हम a ओवर b बेस यूज़ करके इसके ऊपर 0 लिख देते हैं, बिकॉज हम जानते हैं कि ये एक्सपोनेंट का जो रूल है कि किसी भी नंबर की पावर 0 ले लें वो 1 होता है। अब बिकॉज इस साइड पे था a ओवर b तो हमें उधर बेस a ओवर b लेनी ही पड़ेगी। जब बेस हमने दोनों साइड पे सेम कर दी, अब देखा कि अगर बेस इक्वल है तो फिर पावर भी इक्वल होंगी, तो n प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाई कर रही है ये स्टेप, n प्लस 1 इक्वल टू 0 और यहाँ से निकला है n की वैल्यू दैट इज़ -1। सो पता चला कि अगर a और b के दरमियान हार्मोनिक एक्सप्रेशन हो जैसा कि हमें क्वेश्चन में दिया था तो फिर n की वैल्यू -1 बनेगी। इसी के साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया 6.10 का। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि 6.10 का क्वेश्चन नंबर 10, 11 को कैसे सॉल्व करना है।